कैद ते मैं कट लवां पर दौरियां ने मैनू मार छड़ना है। हर बड़े आदमी ने जेल में बैठकर किताब लिखी। हुण चूंकि तुसीं पहले ही लिख चुके सी ते इसलिए तुहानूं जिंदान ने बाद चों सद्दा मारिया कि आ जाओ। नहीं जानी, तुहानूं ये नहीं पता कि उत्थे बैठ के मैं 2 किताबां लिखियां ने। क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको उसकी इजरा पे मैं बुलाऊंगा। वाह, 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 वाह। अच्छा सर जी, असल में जो किताब मैंने लिखी है वो ज़रा मख्फी है। मौसम बदलने दें, वक्त बदलने दें, हालात बदलने दें, फिर आएगी वो किताब। ओके। मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखी थी अमराव जान अदा। डॉक्टर साहब आप लिखे अनोखी बाई आटे वाली। वो अपनी किताब लिख के रुस्वा हो गया, मैं अनोखी बाई आटे वाली लिख के बेइज्जत होना है मुकम्मल। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा आर्ट देखा, ग्लैमर देखा, लेकिन जेल में जाकर जो आपने देखा उसके बाद जिंदगी कितनी बदल गई। सर जी मैं आपको बताऊं कितनी अल्लाह की करम नवाजी है कि एक ही तरह जिंदगी पे जमूद तारी नहीं रहा। नए तजुर्बात, नई बातें। अच्छा, मैं जितना बात मैंने वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है, कई दफ़ा मुझे शर्म आती है कि मैं अगर सबको बता दूं कि मेरे कैसे दिनों रोज़ वहाँ पे गुजरे हैं तो शायद जिन्होंने मुझे वहाँ भेजा है वो कहेंगे नहीं ऐसे गलत हो गया काम। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं। प्लीज। कितनी बातें आपको समझ आती हैं। हम लोग सब कुछ फिल्मों में देखते हैं, हमें कभी नहीं पता होता कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। एक और बात मैं बताऊं, 2 दोस्तियां हैं जो कभी जिंदगी भर नहीं भूलती। एक वो दोस्ती जिनके साथ आपने हज किया हो, और एक वो दोस्ती जो जेल में आपके अपने साथी कैदियों के साथ होती है। ये बात मेरी याद रखिएगा, मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। एक बारी मेरी जान की होया बचपन में फिल्म पे विंदा सा सुल्तान राय साहब ਉਹਦੇ हीरो सन, उन्होंने किते जेल हो जाती है, जेल चले जाते हैं तो पता चलता एक जुमला बोलते हैं। उत्थे कहते हैं अपने साथी नूं कैद ते मैं कट लवां पर दौरियां ने मैनू मार छड़ना है। अच्छा मोहसिन, आपको भी समझ नहीं आई। मेरा ये ख्याल था कि शायद इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अगर जेल में पड़ा तो उन दौरों से मर जाएंगे। तो जब मैं जेल गया हूं तो 40 साल के बाद मुझे समझ आई कि जेल में एक चीज़ होती है दौरा आ गया, दौरा आ गया। यानी कि जो कोई अफसर होता है जेल का, वो बेचारे काल कोठरियों में बैठे हुए, पिंजरों में बैठे हुए कैदियों को मजीद दहशत ज़दा करने के लिए कहते हैं दौरा आ गया, दौरा आ गया, दौरा आ गया। तो वाकई बंदा कैद ते कट लेंदा है, दौरे मार छड़ दे। डॉक्टर साहब, काश आप मेरे कैदी होते और मैं आपकी सुपरिटेंडेंट होती, खिलाती सोने का निवाला और देखती शेर की आंख। दोनों चीज़ां तो गलत कईयां ने ना। जेल सोने का निवाला होंदा, पतली मसरा दी दाल होंदी है, ते ना तेरी अख शेर है। तेरी अख जिहदा वाल है उन्होंने शेर नहीं कहीदा, उन्होंने बाहरला कहीदा। डॉक्टर साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी जाने कब होगी, लेकिन जो सीज फायर आपके और रेशम जी के माबैन हुआ है उसको सबने बहुत सराहा है। सालिस कौन था सर? सर कोई सालिस नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ मेरा अपना एहसास था और मैंने इस सिलसिले में बहुत दफ़ा पहले भी कोशिश की। बात सिर्फ ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, मेरे और रेशम के दरमियान भाई का और बहन का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्तों में दोस्ती होना कितना आसान होता है, तो इसीलिए हो गई बिल्कुल। और क्या। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि आपने अपने अमन मिशन का आगाज कर दिया है, तो कौन कौन से मजीद तनाज़े जो हैं वो हल होते नजर आ रहे हैं आगे? मेरी जान, मैंने अपने अमन मिशन का कतअन ना आगाज किया है ना उसकी इंतहा की है। अच्छा। मैंने अपना मुंतकिम चुन लिया है, मैंने अपना इंतकाम लेने वाला चुन लिया है, और मैंने अपना बदला लेने वाला चुन लिया है। अब मैं इन तीनों कामों से बरीउल जिम्मा हो गया हूँ, और यकीन कीजिए जिसको मैंने अपना मुंतकिम चुना है, यार मेरे दुश्मन कंबन होन कि जिन्हों मैं अपनी अर्जी दे आया हूँ। सर जी, उसने अपने बारे में पता है क्या कहा है? वल्लाहो अजीजुन जुन्तकाम, मुझसे बड़ा इंतकाम लेने वाला कोई नहीं। हजूर वाला, मेरी क्या हैसियत और मेरी क्या सकत और मेरी क्या ताकत।